नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी के इसमें के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन लेते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में हौसला, जुनून या उत्साह बहुत ज़्यादा देखने के कारण बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म यहाँ बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसलिए जितना काम प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ता जाएगा। फिंगर के बीच में इस प्रकार के गैप अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। इस कंडीशन में पैसा रुक नहीं पाता क्योंकि खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खुला हाथ देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में लाइफ में सेविंग नहीं हो पाएगा, और सेविंग नहीं हो रहा है तो उससे चिंतित मत होएं। सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट करने का प्रयत्न करें, तो उससे पैसा बढ़ेगा या उसका सही यूटिलाइजेशन हो भी पाएगा। लिटिल फिंगर में जब इस प्रकार के गैप होते हैं तो ये इस बात को डिनोट करता है कि आप थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं, और लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण बहुत सी बातें मन के अंदर ही दबी रह जाती हैं। इस कंडीशन में बचपन में स्टेज फेयर देखने को मिलना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और मनी मैनेजमेंट वीक होना। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है, यानी किसी समूह का नेतृत्व कर पाना, उनसे काम निकलवा पाना, एज अ मैनेजर, एज अ टॉप पोजीशन, एज अ अथॉरिटी, एज अ कंसल्टेंट, वो सारे काम जिसमें किसी प्रकार का दायित्व हो और उसको आप जो है निभा सकें, उन सारी चीज़ों में आपको लाभ बहुत अच्छा मिल पाएगा। इस कंडीशन में नॉलेजेबल या पर्सनैलिटी देता है, प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, तो जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो नोट्स हैं, ये यहाँ पर आपके डेवलप्ड क्लियर कट नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजेस की स्थिति ठीक है, इंटरनल मास सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका नॉर्मल होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ पर भी मानसल ज़्यादा है और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो जिद्दी या हठी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में एक बार जो चीज़ ठानते हैं, निश्चित रूप से वो कर दिखा पाते हैं। जुनून, हौसला व सहनशीलता, साहस, ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी इस कंडीशन में देखने को मिलती हैं। आपकी हथेली में यव का चिन्ह भी है, जिसके कारण यह पूर्वानुमान आभास दे देता है। इस कंडीशन में अगर मेडिटेट करें, पूजा पाठ करें, चैंटिंग करें किसी मंत्र की, तो लाइफ में फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा अच्छे से राइज हो पाता है, और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी लाइफ में बढ़ता है। सपनों के माध्यम से भी भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता ये दे देता है। योग का चिन्ह ऐसा आलीशान घर का सुख और लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी देता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है, वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ये बेसिकली हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत जल्दी किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि बहुत स्थिर किस्म की व्यक्तित्व देता है। लेकिन आपकी सोच स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है पूरा का पूरा कनेक्टेड है यहाँ पर चंद्र से, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाता है। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, डीप रिसर्चिंग, एनालिटिकल पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट ये करता है। इस कंडीशन में क्रिएटिव पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी क्रिएट करता है। तो हमेशा काम आप अपने ढंग से करना पसंद करते हैं, किसी ने जैसा बताया उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, अपना खुद का दिमाग या खुद का क्रिएटिविटी लगाकर काम करने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी।
फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ होता है तो आध्यात्मिक रुचि या धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। शुक्र का क्षेत्र आपके हथेली में ज़्यादा डेवलप्ड है तो इस कारण से लग्जरीज कंफर्ट की चाहत बहुत रहती है। कला प्रेमी साहित्य प्रेमी रहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट नॉलेज बहुत होता है। और एंटरटेनिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह क्रिएट करता है। जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं तो जुपिटर माउंट से आपका माइंड लाइन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में बहुत बड़ी सोच अप्रोच होती है और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा जुनूनियत किस्म के भी देखने को मिलते हैं, तो जुनून हौसला बहुत होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना और बहुत बड़ी सोच अप्रोच रखना, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन यह क्रिएट कर रहा है। जितनी भी आड़ी रेखा है ये दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देती है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ता है, रहस्यमय विधाओं के प्रति रुचि बढ़ती है। दया करुणा रखने के अंतर्गत सोशल वर्कर भी होते हैं या एनिमल लवर भी पाए जाते हैं। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से, तो आप जैसे जहाँ तक अपने घर परिवार के जो भी संस्कार या जो भी यहाँ पर पद्धतियाँ होती है उससे थोड़ा अलग हट काम करते हैं। अपना निर्णय अपनी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र से ले लेते हैं, इसीलिए यह बहुत ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को या इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। जुपिटर की जो स्थिति है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके कारण यह सांसारिक पारिवारिक या दाम्पत्य सुख आपको बहुत अच्छा देगा। फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, फैमिली में आपकी चलेगी भी। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, जो नॉलेज गेन किया उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा, समाज में वैल्यू अच्छा रहेगा। और आध्यात्मिक रुचि होने के कारण फॉर्च्यून राइज होना या पीस एंड हैप्पीनेस मिलना या रिसोर्सफुल लाइफ स्टाइल होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा जुपिटर देता है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा एट द एंड पहुँच रही है, तो इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ से डेफिनेटली मिल पाएगा। और जो लक लाइन की स्थिति है वो लक लाइन यहाँ पर जो डेवलप्ड हो रही है, अगर इसका एज यहाँ पर जज करें तो ये एज अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 28 के आसपास में। तो 28 से आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है और अराउंड 31 के एज से आपका सन लाइन इम्प्रूव हो रहा है, जिसके कारण जो नेम रिस्पेक्ट या सक्सेस है या जो गुडविल है वो 31 के एज से क्रिएट होगा। पैसा बहुत अच्छा 28 के एज से आएगा और सेल्फ मेड लक लाइन भी अटैच है, तो खुद के मेहनत अथवा दूसरों के सहयोग, इन दोनों से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लक लाइन में बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं है, लक लाइन धीरे धीरे कर सैटर्न तक पहुंच गया है, तो जो भी जर्नी शुरू करेंगे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, अर्थात जो भी काम शुरू करेंगे उसकी प्रॉपर एंडिंग हो पाएगी और एट द एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये बहुत लक्की साइन होता है कि जब लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट कर जाए, तो ऐसे जातकों को जीवन में कितनी भी चाहे रुकावट क्यों ना आए लेकिन अंततः इच्छा मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है। और बहुत कंफर्टेबल अर्निंग इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। पैसे की कोई किल्लत या कमी नहीं यहाँ नहीं रहेगी। सेविंग इशू रह सकता है बट पैसा बहुत अच्छा आपके जीवन में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, कोई भी काम करने से लाभ अच्छा मिलता है क्योंकि अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है इस कंडीशन में। यहाँ पर भी धीरे धीरे अब स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है। अभी हालांकि ये बना नहीं है प्योरली स्क्वायर रेक्टेंगल, लेकिन अगर ये फ्यूचर में बनता है तो समझ जाएगा कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ में लगने वाली है। क्योंकि जब भी बहुत बड़े लेवल का जब काम होना रहता है, साम्राज्य स्थापित होता है, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, जब मल्टी सिटीज़ का काम आना होता है या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट होना होता है, तो ऐसे साइंस आने लगते हैं जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या फिर गुडविल को, तीनों चीज़ों को मेनली बढ़ा देते हैं। जब भी सूर्य रेखा हृदय रेखा से प्रारंभ होती है तो ऐसे जातकों का जो 35 के बाद का समय रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। उस समय तक प्रॉपर नाम इस्टेब्लिश हो गया रहता है और ये इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि आप रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। पिता या बड़े अधिकारी या घर के बड़े बुजुर्गों से लाभ या गाइडेंस अच्छा मिल पाता है और उनके बताए नक्शे कदम पर चल पाने के कारण अच्छा प्रगति, समृद्धि, खुशहाली जीवन में प्राप्त होता है। इस प्रकार की सूर्य रेखा नाम का मोहताज होने नहीं देती, तो आप जैसे जातक जहाँ भी जाते हैं अच्छा नाम स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। ये साइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और ये अभी बना ही नहीं है, तो इसके प्रोमिनेंट इंडिकेशन अभी नहीं आएंगे। अगर ये मजबूत होते हैं फ्यूचर में तब जाके इसके इंडिकेशन प्रोमिनेंट आएंगे।
तो इसे जो है सेपरेटली कहते हैं यशस्वी योग। और इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगना, रईसी होना, पैसा देकर अत्यधिक काम कराना, पैसों की कमी, नाम शोहरत की कमी ना होना, और बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है। तो बुद्धि का सदुपयोग कर पाना, ज्ञानवान होना, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माहिर होना, और संघर्ष के बाद सफलता मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह देता है। तो आपका सन बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस की कोई कमी नहीं रहेगी, और सन लाइन नीचे से भी स्टेब्लिश हो रही है। तो 31 के एज से बहुत ज़्यादा अच्छा जो रिस्पेक्ट या गुडविल है वो आपका क्रिएट डेफिनेटली हो पाएगा। तो सन जब भी किसी के हाथ में अच्छा होता है तो पिता को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है। घर परिवार में जो कुल होता है उसको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है, क्योंकि कुल का नाम आपके नाम से भी जाना जा सकता है आगे चल के, अगर इस प्रकार के पॉजिटिव साइंस क्रिएट होते हैं तो। सरकार से भी लाभ मिल सकता है, और बड़ा पद सम्मान या बड़े लेवल का काम करने की युति यहाँ पर यह देता है। मरकरी माउंट के ऊपर सिंपल इज दैट एक रेखा है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन जो हार्ट लाइन है वो काट करके जा रही है, इसीलिए ये थोड़ा क्रॉस का साइन ले रहा है, लेकिन ये नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्रॉस होता है तब जाके पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, या फिर गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं, या फिर गलत बात हमेशा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल एज दैट एक यूनियन लाइन आपकी मरकरी लाइन है, और वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, जिसके कारण ये बिजनेस सेंस, लक या किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन होने जैसे योगों को निर्मित करता है। जब तक किसी भी काम में बहुत स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, हाथ साफ हो जाता है कि उस क्षेत्र में कोई कॉम्पिटिटर टिक ना पाए, इतना अच्छा काम कर पाते, तब ऐसी सिंपल एक मरकरी लाइन क्रिएट होती है जो कंफर्म करती है कि एक ही व्यापार से या एक ही काम से आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। हृदय रेखा से जब भी रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसे ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑनेस्ट होते हैं, इसलिए घर परिवार में पार्टनर की बहुत ज़्यादा चलती है, इसीलिए आपकी यूनियन लाइन हल्की सी डिक्लाइन है, जो थोड़ा सा दर्शाता है कि पार्टनर डोमिनेटिंग रहेंगे। आपके हाथ में सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड पर्सनैलिटी को काम के प्रति डेडिकेटेड पर्सनैलिटी को, रिसर्चिंग, इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि इस कंडीशन में माइंड और हार्ट लाइन दोनों मर्ज हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का दिल दिमाग एक हो गया, तो ऐसे ज़्यादा तक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं या जो भी सोचते हैं उसमें बहुत डीपली चल जाते हैं। तो सीमेन लाइन एक बहुत ही अच्छे रिसर्चिंग या इन्वेंशन करने जैसे योगों को निर्मित करता है। बहुत बड़े इतिहासकार या साइंटिस्ट लोगों के हाथ में ये सीमेन लाइन पाया गया है, लेकिन ये अपने असर तभी सबसे अच्छे देता है जब सपोर्टिव हार्ट लाइन या सपोर्टिव माइंड लाइन ना हो। आपके हथेली में सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो आपको इमोशनल बनाती है, सेंटिमेंटल बनाती है, दिल का साफ बनाती है, ऑनेस्ट और लॉयल बनाती है, और घर परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत ही बखूबी निभाने के योग यहाँ पर ये देती है। सपोर्टिव माइंड लाइन भी है, जो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर बनाती है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी देती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देती है, रिसर्चिंग और इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी देती है, डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना और चिंतन मनन अत्यधिक करना, ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। लेकिन जो सीमन लाइन है वो यहाँ पर बैलेंस इन दोनों में बिठा करके चल रहा है, कि ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थिंकिंग आएगी इस कारण से, ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का इमोशंस आएगा, ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रैक्टिकलिटी आएगी। आपका जो नेचर है वो मल्टीपल रहेगा बट बैलेंसिंग रहेगा, जिस कारण से इमोशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डेडिकेटेड, एग्रेसिव, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह दे रहा है। इसके अलावा देखें तो ये हार्ट लाइन हुआ, ये सीमेन लाइन हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आइलैंड या क्रॉस के साइंस नहीं है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली आपको कोई प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं रहेगा। माइंड लाइन की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो लर्निंग क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर देता है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को ये बढ़ा देता है। आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बना हुआ है, तो थोड़ा स्टडीज़ में ट्रबल बचपन में देखने को मिलता है। फिर हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल आपको उम्र 18 से 21 के बीच में आया था, लेकिन उसका जो है प्रोग्रेस आपने अच्छी की। अभी 26 का एज है, और अभी और मेजर प्रोग्रेस होना बाकी है 28 के एज में, और 28 के एज से ही सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रहा है, तो इसी पीरियड से स्पाउस का या दूसरों का, पार्टनर का अच्छा सपोर्ट और मिल पाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको एक 32 में और एक 35 में आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सडन प्रोग्रेस या ग्रोथ की पूरी संभावना है, क्योंकि इस प्रकार की जो रेखाएं निकल रही हैं इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा, और इसीलिए 36 के एज तक आते आते सारे डिज़ायर, एम्बिशन
या जो लाइफ स्टाइल है बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी यह यहाँ पर कंफर्म करता है। पैसा तो आपके हाथ में अच्छा दिख रहा है क्योंकि सूर्य भी बहुत अच्छा है, तो जिनका सूर्य ऐसे मजबूत होता है तो दूसरे लोग आसानी से भरोसा कर पैसा देते हैं या फिर लंबे रिश्ते संबंध निभा पाते हैं। और ये सूर्य रेखा मजबूत इसलिए भी होता है क्योंकि ऐसे जातक अपना नाम गुडविल या काम बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हैं, तभी सूर्य रेखा और ज़्यादा मजबूत होता जाता है जब बहुत ज़्यादा ऐसे जातक अपने कमिटमेंट को लेकर के, बात को लेकर के परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो प्रोग्रेस लाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट हो रहा है। तो आपके द्वारा किया गया कोई मेहनत प्रयास बेकार नहीं जाएगा। और जब प्रॉब्लम भी आएगा तो उस समय सपोर्टिव लाइन एक्टिव है तो मेजरली डिवाइन हेल्प है आपके पास में, तो वो भी चिंता वाली बात कोई है नहीं। मंगल से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन जब माइंड या हार्ट लाइन से होता है तो एग्रेशन थोड़ा ये ख़राब दे देता है, बट आगे चल के एग्रेशन पे भी कंट्रोल हो जाएगा। और लाइफ लाइन का फ्लो एट द एंड डिवाइड हुआ है तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या काम होना या मल्टी सिटीज़ या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लाइफ में होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। केतु का कॉम्बिनेशन मोक्ष का भी कारक होता है और ये सडन गेन या प्रोग्रेस भी देता है। तो अचानक से धन लाभ होने की स्थिति ये दे रहा है। और शुक्र की तरफ एट द एंड रेखा झुक गई है तो फैमिली को बहुत अच्छा लाभ दे पाएंगे। और शुक्र को अच्छा एरिया मिलने के कारण ये स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, चेहरे की रौनक चमक अच्छी रखता है, लाइफ स्टाइल कभी गिरने नहीं देता। इस प्रकार की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज देती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है। बट इस कंडीशन में आप जैसे जब तक बहुत परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं तो ये और ज़्यादा शुक्र को ख़राब कर देता है क्योंकि दूसरों में कहीं ना कहीं बुराई या कमियां निकाल लेते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करना, ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, धन्यवाद करना, बहुत ज़्यादा बेफिजूल का चिंतन मनन करने से बचना शुक्र को अच्छा करता है, जिसके अतिरिक्त पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट हो जाती है। आपका शुक्र अच्छा है, कभी भी यह सुख सुविधा या रिसोर्सेज में कोई कमी आपको होने नहीं देगा, पैसा अच्छा देगा। और चंद्र के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन होना बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी देता है या काम स्थापित करके देता है। जितनी भी छोटी छोटी रेखा यहाँ से निकल रही है ये लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम को क्रिएट करता है और वो सारी डिज़ायर ड्रीम आपकी जो है डेफिनेटली पूर्ण हो जाने वाली रहेगी। एक दो और रेखा आप देखेंगे, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, ये सपोर्टिव माइंड लाइन है। ये प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी या करेज को इंक्रीज करने वाली रेखा होती है जो आउटर मार्स से कनेक्ट करती है। तो हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, ये पांचों चीज़ों को ये बढ़ाता है। तो आपके पाम में लाइंस बहुत अच्छी है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी मेजर इशू या ट्रबल आपके पाम में नहीं है और बहुत बेहतरीन लेवल का ग्रोथ उम्र 28 के एज से आपके हथेली में या भाग्योदय जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है जो कि इंडिपेंडेंट नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है। और इस कंडीशन में अत्यधिक काम खुद के दम या खुद की मानसिकता के अकॉर्डिंगली करना, सुन सबकी लेना लेकिन निर्णय खुद के बलबूते पर लेना, जो कि हमने फिंगर पे भी देखा था। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होना, ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी के साथ साथ बहुत अच्छा मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने जैसे युगों को निर्मित करता है। इधर भी फिश सिंबल का साइन बन रहा है जो फॉरेन लैंड के द्वारा लाभ या मल्टी सिटीज़ का काम या जन्म स्थान से दूर प्रगति या मदर से सपोर्ट या अटैचमेंट अच्छा देता है। सेल्फ मेड लक लाइन में जब मून लक लाइन अटैच होती है तो लव मैरिज के चांसेस भी हाई करता है, बट ये राइट हैंड में होता तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके इंडिकेशंस होते, बट लेफ्ट हैंड में है तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत और दूसरों के द्वारा मिलेगा सहयोग, इन दोनों से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आपको पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिल पाएगा। और दोनों हथेली में सूर्य, बुध और सूर्य रेखा के बीच में गई है तो ऐसे ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे पाने में या दूसरों का भलाई का काम कर पाने में जो है सक्षम होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और तमाम तरह की राहु रेखाओं के प्रभाव को बहुत कम कर देंगे। तो आप बस फोकस अच्छा बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, बहुत जल्दी आपके काम में विस्तार, प्रगति और खुद का सेपरेट बहुत बड़े लेवल का काम 28 व उसके बाद में निश्चित रूप से होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।